नारायण 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 अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 14वां श्लोक। हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव नित्य मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूँ, क्योंकि वे निरंतर रोज मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। पूरी गीता में केवल यही एक श्लोक है जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें पाना सरल है, सुलभ है, किंतु इसकी शर्तों के संबंध में अनन्य चेताहा सततम नित्यशः, ये शर्तें अनन्य चेताहा अर्थात कोई अन्य नहीं, सततम निरंतर, नित्यशः रोज, सतत रोज, अनन्य चेता अर्थात मन अनन्यता से अकेले उस प्रभु में सतत और रोज यदि तल्लीन रहता है तो हे पार्थ, मैं ऐसे योगी के लिए सुलभ हूँ, सरल हूँ, उनके लिए मैं सरलता से उपलब्ध हूँ। अनन्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ न अन्य या कोई अन्य नहीं है। मन अकेले भगवान के अलावा किसी और में आसक्त नहीं होना चाहिए, और जब से पता लगे तब से मृत्यु हो तब तक, नींद खुले जब से नींद आए तब तक, इस अनन्यता की शर्त को भगवत गीता में प्रायः बार बार दोहराया गया है। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक, 18वां अध्याय का 62वां श्लोक, 18वां अध्याय के 66वें श्लोक में भी योगेश्वर श्री कृष्ण अनन्यता पर जोर देते हैं। पर सुलभ शब्द इसी एक श्लोक में भगवत गीता में एक ही बार आया है कि यदि अनन्य रूप से सततः रोज निरंतर लगातार मेरी भक्ति की जाए तो हे पार्थ, ऐसे लोग योगियों के लिए मैं सरल हूँ, सुलभ हूँ, सरलता से उनको प्राप्त हो जाता हूँ, जो मेरे सिवा कहीं अन्य और आसक्त नहीं रहते, जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, सतत करते हैं, रोजाना करते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वाले योगी जन के लिए हे पार्थ, मैं सरलता से उपलब्ध हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई पे जोर कि हे गिरधर गोपाल, तेरे अलावा मेरा मन अन्य कहीं भी आसक्त नहीं है। अनन्य भक्ति से तात्पर्य यह है कि केवल भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भगवान के संतों के प्रति मन की आसक्ति होनी चाहिए। इसका तर्क अत्यंत सरल है। साधना का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है, और यह केवल मन को पूर्ण शुद्धात्मा के साथ भगवान में अनुरक्त करने पर संभव होता है। किंतु यदि हम भगवान का चिंतन कर मन को शुद्ध करते हैं, फिर सांसारिकता में डूबकर उसे पुनः मलिन कर देते हैं, तब चाहे हम कितनी भी अवधि तक प्रयास क्यों न करें, हम कभी इसे शुद्ध नहीं कर सकते हैं। ऐसी भूल प्राय हम सभी लोग करते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं और संसार के लोगों और पदार्थों में भी आसक्त रहते हैं। साधना भक्ति द्वारा वे जो कुछ भी सकारात्मक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं, वह सब सांसारिक आसक्ति के कारण दूषित हो जाता है। यदि हम साबुन से कपड़े को साफ करते हैं किंतु साथ ही उन पर गंदगी डालते हैं,
तब हमारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं केवल भक्ति ही नहीं अपितु उनके प्रति अनन्य भक्ति से वे सरलता से प्राप्त होते हैं। अपने मन को अनन्य रूप से अनन्य भाव से कृष्ण भक्ति में लगाएं। योगेश्वर आपके लिए सुलभ है, सरलता से प्राप्त होंगे। आप सभी की जय के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।